अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 11 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होती है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में वर्ड बात करें स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा कहते हैं ओपनिंग को या फिर होल्स को। और ये स्टोमेटा जो है, अगर हम इनकी बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं लीव्स में। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको लीफ नज़र आ रहा है। अब ये जो है, ये हमें जो लीफ नज़र आ रहा है, अगर हम इसका कोई एक जो है वो पार्ट ले लें और उस एक पार्ट को जो है अगर हम सर्कल कर लें, सपोज हम ये वाला जो पार्ट है, इतना सा जो हिस्सा है लीफ का, इसको ले रहे हैं और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, माइक्रोस्कोप जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो हमें लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नज़र आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ का, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक होल है और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टोमेटा। इसलिए अगर हम बात करें कि स्टोमेटा क्या है, तो हम कहते हैं कि स्टोमेटा जो हैं वो लीफ में मौजूद होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये क्या हैं, ये एपिडर्मल ओपनिंग्स हैं। अब एपिडर्मल ओपनिंग्स की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो हम इसके लिए लीफ का जो है स्ट्रक्चर पूरा देख लेते हैं। अगर हम उसको ड्रॉ करना चाहें कि ये वाला जो लीफ का स्ट्रक्चर है और जो इस स्टोमेटा है, अगर अंदर हम बात करें कि ये किस तरीके से होता है, तो लीफ में जो है एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है एपिडर्मल लेयर। यहाँ पे ये जो हम ड्राइंग कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो ये हम जो है लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये वाली जो लेयर है, अगर हम इसकी बात करें ये, तो ये क्या है, बेसिकली ये इसके अंदर इसकी एपिडर्मल लेयर है, यानी कि ये क्या हो गई, ये एपिडर्मल लेयर हो गई। अब इसके अलावा जो है नीचे भी कुछ जो है वो मौजूद होते हैं, सेल्स या टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने जो है एपिडर्मल लेयर की बात करनी है, तो हम सिर्फ ये वाली जो लेयर है लीफ की, उस तक जो है वो महदूद रहेंगे। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मल लेयर, हम कहते हैं कि ये एपिडर्मल में ओपनिंग्स होती हैं। और यहाँ पे अगर हम ओपनिंग की बात करें कि कहाँ पे ओपनिंग मौजूद है, तो ये वाला हिस्सा, ये जो हम ब्लू कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक होल है, एक ओपनिंग है। और ये क्या है, ये स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोमेटल पोर्स के आसपास अगर हम देखें तो हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, किडनी शेप्ड सेल नज़र आ रहे हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, ये भी किडनी शेप्ड सेल है और ये भी किडनी शेप्ड सेल है। अब ये जो किडनी शेप गुर्दे की तरह का अगर हम देखें, तो ये जो सेल है, अगर हम उसकी बात करें, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कि ये गार्ड सेल्स हैं। और ये जो गार्ड सेल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं। पेयर की फॉर्म में मौजूद होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नहीं है कि एक साइड पे ही गार्ड सेल मौजूद हो या सिर्फ ये वाली साइड पे गार्ड सेल मौजूद हो, बल्कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे गार्ड सेल्स मौजूद हैं। तो हम कह रहे हैं कि गार्ड सेल्स जो हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं और इनके बीच में गैप होता है। और ये गैप जो है ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्टोमेटल पोर।
अब यही जो गार्ड सेल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये लीफ में इस तरीके से मौजूद होते हैं, और इनसे क्या, इन गार्ड सेल्स की जो ओपनिंग होती है उसमें स्टोमेटल पोर होता है। और इसी तरीके के ये जो स्पेशलाइज सेल्स हैं, जो इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये लीफ की एपिडर्मिस के अलावा जो स्टेम है, यानी कि जो तना है, उसकी एपिडर्मल लेयर में भी मौजूद होते हैं। और बहुत सारे प्लांट की जो बॉडी है उसमें बहुत सारे और ऑर्गन्स हैं जिनमें ये गार्ड सेल्स भी मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये गार्ड सेल्स जो हैं ये किस तरीके से ओपन और क्लोज होते हैं, तो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी कि ये स्टोमेटा जो हैं बंद होते हैं या खुलते हैं किस तरीके से, अगर हम इनकी बात करें तो उनके लिए यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं इनकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी पहले स्ट्रक्चर की बात कर लें कि गार्ड सेल्स कौन सी हैं और स्टोमेटा, तो ये वाले जो ग्रीन कलर के हैं ये गार्ड सेल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो इसके अंदर एक होल है इसे हम कहते हैं कि ये स्टोमा ओपन है। स्टोमा जो है, अगर हम इसकी बात करें तो स्टोमा सिंगुलर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये एक होल है इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये क्या है, ये स्टोमा है। और अगर हम इसके अंदर मौजूद, क्योंकि गार्ड सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है और गार्ड सेल जो है ये भी एक सेल है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग प्लांट, यानी कि प्लांट को शामिल करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हों या फिर ह्यूमंस हों, तो उनकी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। इसी तरीके से ये जो गार्ड सेल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियस ही आपको नज़र आ रहा है, दोनों साइड पे ये लेबल किया हुआ है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो हम बात करें तो ग्रीन पिगमेंट जो है वो मौजूद होता है। और ग्रीन पिगमेंट जो है अगर हम उसकी बात करें कि वो किस ऑर्गेनेली में मौजूद होता है तो उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी वॉल है और ये वॉल जो है ये थिक वॉल होती है। और यहाँ पर अगर आप इनकी शेप की बात करें इन गार्ड सेल्स की, तो वो डम्बेल शेप्ड है। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं कभी कभी ये क्या होते हैं, कभी कभी ये जब फुली टर्जिट होते हैं, यानी कि जब इनके अंदर वाटर एंटर होता है इन गार्ड सेल्स के अंदर, तो क्या हो जाते हैं, ये गार्ड सेल्स जो हैं फुली टर्जिट हो जाते हैं। फुली टर्जिट होने का क्या मतलब है? अगर हम फुली टर्जिट होने का मतलब समझें कि क्या है, तो हम कहते हैं कि इनके अंदर वाटर की अमाउंट जो है गार्ड सेल्स में ज़्यादा हो जाती है। और जब वाटर की अमाउंट इनके अंदर ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये फूल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब जब ये जो है, अगर हम बात करें कि ये फूल जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो स्टोमा होता है ये ओपन हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि इस डायग्राम में ये वाला जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फुली टर्जिट है और स्टोमा जो है ये ओपन है। अब इसके साथ वाले ये जो डायग्राम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि गार्ड सेल्स जो हैं वो वाटर लूज करते हैं, यानी कि गार्ड सेल्स में से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। और जब गार्ड सेल्स जो है उनसे बाहर वाटर निकल जाता है तो गार्ड सेल्स जो हैं फ्लेसिड हो जाते हैं, यानी कि उनकी शेप जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। और जब उनकी शेप चेंज होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ओपनिंग है वो कम हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टोमा है वो क्लोज्ड है। यहाँ पे अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टोमा का जो साइज़ है वो बड़ा है तो ये ओपन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा रह गए हैं, साइज़ इनका बहुत कम हो गया है, तो हम कह रहे हैं कि ये स्टोमा जो है ये क्लोज है। अब ये जो स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग है, अगर हम इसकी बात करें कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती तो वाटर की वजह से है कि जब टर्जिट सेल, गार्ड सेल्स जो हैं टर्जिट होते हैं तो ये ओपन होते हैं, और जब गार्ड सेल्स में से वाटर लूज हो जाता है तो फिर ये क्या होते हैं, फिर ये हम कहते हैं कि स्टोमा क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग और वाटर की जो मूवमेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए डिफरेंट थेरीज जो हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने पेश की थी। उनके अगर हम लिस्ट देख लें कि कौन कौन सी वो थेरीज हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट जो है अगर हम उसकी बात करें तो जो फर्स्ट थेरी है वो है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, और जो सेकंड है वो है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है ये है क्या। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जो कहाँ पे होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, पौधों के अंदर होता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन को कहा जाता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स, यानी कि पौधे जो हैं वो अपने लीव्स को इस्तेमाल करते हैं और इन लीव्स से जो है वो वाटर वेपर्स बन के, बुखारात बन के रिलीज हो जाता है, यानी कि खारिज हो जाता है। अब जब ये इन लीव्स में से इवेपोरेट हो रहा होता है वाटर, तो ये लीव्स के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल करता है, लीव्स के अंदर एक
पार्ट होता है जिसे कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है ये ओपनिंग्स होती हैं और इन ओपनिंग्स को इस्तेमाल करते हुए वाटर जो है ये लीव्स को छोड़ता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा को कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से ये वाटर जाता किस तरह से है प्लांट्स के अंदर उनके लीव्स तक, उसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे आप इस सामने ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इनकी रूट्स दिखाई गई हैं, यानी कि जड़ें दिखाई गई हैं पौधे की। अब पौधों की जो जड़ें होती हैं, जो उनकी रूट्स होती हैं, वो जब सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं तो वो सॉइल से यानी कि मिट्टी से पानी जज़ब करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। और जब ये रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर, तो ये वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि आगे की तरफ मुंतकिल हो जाता है। और आगे की तरफ कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, पहले ये स्टेम की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और फिर जो स्टेम के ऊपर लीव्स लगे होते हैं ये यहाँ तक पहुँच जाता है। अब जब ये लीव्स तक पहुँचता है तो फिर लीव्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, फिर हम इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ये जो लीव्स हैं इनके अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं और इन स्टोमेटा के ज़रिए ये वाटर जो है ये वेपर्स बन के खारिज हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें कि ये स्टोमेटा जो है वो किस तरह से लीफ के अंदर मौजूद होते हैं, तो उसके लिए हम इसकी एक और डायग्राम अपने सामने रख लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ का, यानी कि लीफ जो है वो अंदर से इस तरह का होता है। बाहर से तो हमें वो पत्ता नज़र आता है लेकिन अंदर से उसकी जो शक्ल होती है वो इस तरह की होती है। अब अगर हम देखें कि वो इसके अंदर क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, तो एक इसकी अपर एपिडर्मिस होती है जो ऊपर की तरफ होती है और एक इसकी लोअर एपिडर्मिस होती है। और स्टोमेटा जो है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, स्टोमेटा जो है वो लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये यंग स्टेम्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और लीफ के अंदर भी ये ज़्यादातर कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये ज़्यादातर मौजूद होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, यानी कि लीव्स में भी एक स्पेसिफिक जगह है लोअर एपिडर्मिस जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टोमेटा मौजूद हैं। और ये जो स्टोमेटा है अगर आप देखें तो ये स्टोमेटा जो है ये आगे कहाँ पे पहुँच रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पेस मौजूद है। ये जो वाइट कलर की है ये स्पेस है, इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने लिखा है एयर स्पेस। और एयर स्पेस को ही इंटरसेलुलर स्पेस भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे वाटर मौजूद होता है और वाटर जो है फिर इधर से जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो बाहर चला जाता है। और वाटर जब इसके ज़रिए बाहर जाता है तो हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन हो गई है और ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है। यही जो सेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, जिसे एयर स्पेस भी कहते हैं, ये सिर्फ ट्रांसपिरेशन का ही प्रोसेस नहीं करती बल्कि एक और भी प्रोसेस होता है जो यहाँ पे होता है। और वो एक और प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज भी होती है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पे होता है। और गैसियस एक्सचेंज जो है वो कौन सी गैसेज हैं जो कि एक्सचेंज होती हैं, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, वो भी इन स्टोमेटा के ज़रिए। इसका मतलब है जो स्टोमेटा हैं उनके दो काम हैं, एक तो ये ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं और दूसरा ये क्या कर रहे हैं, वो गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको इन स्टोमेटा के साथ जो है ये गार्ड सेल्स दिखाए गए हैं और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। यानी कि स्टोमेटा जो है ये ओपनिंग है और इनकी ओपनिंग कंट्रोल करने के लिए साइड पे ये दो गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि पानी कैसे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो बॉटनी में काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स ने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे रिसर्च की, तो उनमें से जो ज़्यादा एक फेमिलियर थेरी थी वो थी कोहेयन टेंशन थेरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक, यानी कि कोहेयन टेंशन थ्योरी के मुताबिक, वो फोर्स जो कि पानी को अपवर्ड मूव करती है, यानी कि जाइलम के थ्रू अपवर्ड मूव करती है फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसके अंदर मूव करती है, तो इस फोर्स को ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। तो इस फोर्स की मदद से पानी मूव करता है अपवर्ड इनटू द जाइलम, और जाइलम की मदद से क्या करता है, पानी ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो अब अगर हम इस डायग्राम की मदद से कोहेयन टेंशन थ्योरी को देखें कि कैसे ट्रांसपायरेशन पुल की मदद से पानी अपवर्ड मूव करता है, यानी रूट से अपवर्ड मूव करता है,
तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से क्या होता है, वाटर के वेपर्स एवापोरेट होते हैं टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। और ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि लीव्स की सरफेस से क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एवापोरेट हो गया है, यानी वाटर वेपर्स एंटर हो गए हैं एटमॉस्फेयर में, तो जो लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं जहाँ पे फूड सिंथेसिस का काम होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का काम होता है, तो वहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। अब क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ताकि फूड प्रिपेयर हो सके, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द जाइलम। ये जाइलम वाला पार्ट है लीव्स का। तो क्या होगा कि लीव से ज़्यादा पानी जाइलम के थ्रू एंटर होगा मीजोफिल सेल्स में। अब जैसे ही मीजोफिल सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो लीफ का जाइलम है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा नीचे वाले पार्ट से, यानी इन हिस्सों से ज़्यादा पानी ऊपर की तरफ आएगा, लीव्स की तरफ आएगा ताकि वो मीजोफिल सेल्स में एंटर हो सके। और ये पानी किस प्रोसेस से मूव करेगा फ्रॉम जाइलम टूवर्ड्स मीजोफिल सेल्स, ये मूव करेगा विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम लेस सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब मीजोफिल सेल्स में हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, फूड प्रिपरेशन हो रही है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होगा, पानी मूव करेगा फ्रॉम जाइलम टूवर्ड्स मीजोफिल सेल्स। और जब पानी मूव करता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मूव करेगा अपवर्ड, क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इस पार्ट में। और ये वो पुलिंग फोर्स है जिसकी वजह से पानी अपवर्ड मूव करता है, यानी कि रूट से मूव करता है टूवर्ड्स द एरियल पार्ट्स, ऊपर वाले पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, तो उस तरफ मूव करता है। तो इस पुल को क्या कहते हैं, या इस फोर्स को कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। और यही वो फोर्स है जिसकी वजह से पानी मुसलसल मूव करता है फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इस वजह से क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो इस टेंशन की वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो टेंशन क्रिएट होती है, तो उस वजह से वाटर, जैसे कि ये पिंक लाइन से शो किया गया है, पिंक एरो से, कि वाटर कॉन्टिन्यूसली मूव करता है फ्रॉम सॉइल टूवर्ड्स रूट एंड फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर हम बात करें कोहेजन टेंशन वर्ड की, तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि वो ऊपर की तरफ मूव करें, तो अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स कहलाती है कोहेजन। वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो कोहेजन फोर्स होती है। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स एडहर करते हैं, यानी कि वो चिपकते हैं जाइलम के वेसल्स की वॉल्स के साथ, तो ये होती है एडहेजन। और एडहेजन का क्या मतलब होता है, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम की जो वॉल्स होती हैं उसके दरमियान जब अट्रैक्शन होती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह इकट्ठे होके इसके साथ चिपक के इनकी वॉल्स के साथ, तो वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया कोहेजन टेंशन थ्योरी। अब अगर हम इस पार्ट को देखें तो क्या होगा कि जब लीव्स में टेंशन क्रिएट होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी विड्रॉ करते हैं स्टेम वाले पार्ट से। तो इसमें क्या होगा कि अब स्टेम वाले पार्ट में टेंशन क्रिएट हो गई है। और स्टेम वाले पार्ट में टेंशन कहाँ पे क्रिएट हो गई है, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और वाटर मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे टेंशन क्रिएट होती है तो स्टेम वाला पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है रूट वाले पार्ट से। और जब रूट वाले पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है, यानी कि जब जाइलम से पानी यहाँ मूव करता है, तो यहाँ पे अब पानी कम है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे पानी कम है तो वो क्या होगा, रूट ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल से अपना पानी एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरीके से एक मुसलसल एक कॉलम बनता जाता है और पानी लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ जाता है। तो
इसको क्या कहते हैं, इस ड्राइविंग फोर्स को ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोहेरियन टेंशन थ्योरी पानी कैसे मूव करता है, ट्रांसपायरेशन पुल या ट्रांसपायरेशन फोर्स के थ्रू पानी अपवर्ड मूव करता है और ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में।